और वहीं केंद्र सरकार कोरोना वैक्सीन की तैयारियों का जायजा लेने के लिए आज कई राज्यों में वैक्सीनेशन का ड्राई रन करेगी। देश में बहुत जल्द शुरू हो सकता है कोरोना का वैक्सीनेशन। सरकार जनवरी से कोरोना वैक्सीन का टीकाकरण अभियान शुरू करेगी, जिसको लेकर आज से कई राज्यों में वैक्सीनेशन का ड्राई रन शुरू हो रहा है। आज से पंजाब, असम, आंध्र प्रदेश और गुजरात में कोरोना वैक्सीन का ड्राई रन शुरू होगा। यह ड्राई रन 2 दिन तक चलेगा। इस पूरी प्रक्रिया में कोई वैक्सीन शामिल नहीं होगी। इसमें सिर्फ केंद्र सरकार कोरोना वैक्सीनेशन की व्यवस्थाओं की तैयारियों को देखेगी। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार इसके तहत कोरोना वैक्सीन की स्टोरेज, उसके ट्रांसपोर्टेशन और वैक्सीन सेंटर पर भीड़ के प्रबंधन को परखा जाएगा। अभी भारत में किसी भी कोरोना वैक्सीन को मंजूरी नहीं मिली है। उधर कोरोना वैक्सीन को लेकर एक अच्छी खबर है। ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन को आज ब्रिटेन में इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी मिल सकती है। ऑक्सफोर्ड और एस्ट्राजेनेका के कोरोना वैक्सीन के लिए एक अच्छी खबर है। कोरोना वायरस के लिए ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की कोविशील्ड वैक्सीन इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी की दौड़ में सबसे आगे है। ब्रिटेन आज ऑक्सफोर्ड और एस्ट्राजेनेका की कोरोना वैक्सीन को इमरजेंसी मंजूरी दे सकता है। अगर ब्रिटेन कोविशील्ड को मंजूरी दे देता है तो भारत भी इस वैक्सीन के इस्तेमाल की मंजूरी के बारे में फैसला करेगा। भारत में इस वैक्सीन को पुणे की सीरम इंस्टीट्यूट बना रही है। सीरम भारत में वैक्सीन इस्तेमाल की मंजूरी का आवेदन भी कर चुका है। और वहीं कोरोना वायरस का नया स्ट्रेन धीरे धीरे कई देशों को अपनी चपेट में ले चुका है। अब तक कोरोना के नए स्ट्रेन के लक्षण दुनिया के 14 देशों में देखे जा चुके हैं। अभी तक की जानकारी के मुताबिक कोरोना के नए स्ट्रेन की चपेट में यूरोप, एशिया और अफ्रीका के 14 देश आ चुके हैं। ब्रिटेन, स्वीडन, दक्षिण अफ्रीका में कोरोना के नए स्ट्रेन की पुष्टि हो चुकी है। सिंगापुर, स्पेन, नाइजीरिया में नए स्ट्रेन के मरीज मिले हैं। इटली, फ्रांस, कनाडा में भी कोरोना के नए स्ट्रेन के मरीज मिले हैं। डेनमार्क और ऑस्ट्रेलिया भी नए स्ट्रेन की चपेट में है। पिछले कुछ हफ्तों में कोरोना के 3 नए वेरिएंट्स के सामने आने की खबरें मिली है। साथ ही वैज्ञानिकों और डॉक्टरों का कहना है कि नया वेरिएंट्स पहले से ज्यादा खतरनाक है और लोगों को इससे ज्यादा बचकर रहने की जरूरत है। और कोरोना की वजह से जहां करोड़ों आम लोगों की आय में भले ही कमी आई है, लेकिन अमीर और अमीर हो गए। जहां कोरोना काल में आम लोगों की आय में कमी आई है, वहीं अमीर और अमीर हो गए हैं। हाल ही में शेयर बाजार में तेजी की वजह से कई बड़ी कंपनियों के प्रमोटर मालामाल हो गए। पिछले साल तक अरबपति प्रमोटरों की संख्या 80 थी, जो इस साल बढ़कर 90 हो गई है। 2019 में अरबपतियों की कुल संपत्ति 364 अरब डॉलर थी, जो अब बढ़कर 483 अरब डॉलर पहुंच गई है। 2020 में सबसे ज्यादा संपत्ति अडानी ग्रुप के गौतम अडानी की बढ़ी है। अडानी की संपत्ति करीब 2 गुनी बढ़ी है। वहीं विप्रो के अजीम प्रेमजी और HCL के शिव नाडर की संपत्ति में भी जबरदस्त उछाल आई है। और वहीं कोरोना से लड़ने के लिए कई देशों में वैक्सीनेशन का काम चल रहा है और यही वजह है कि यूरोपियन यूनियन के भी कई देशों में वैक्सीनेशन का काम काफी जोरों पर है। अमेरिका और ब्रिटेन के बाद अब यूरोपीय संघ के 27 देशों में वैक्सीनेशन का काम शुरू हो गया है। सबसे पहले हेल्थ वर्कर, सफाई कर्मचारियों को वैक्सीन दिया गया। नेताओं को भी कोरोना का टीका लगाया गया है। लगातार लोगों को कोरोना वैक्सीन दिया जा रहा है। जर्मनी, हंगरी और स्लोवाकिया में पहले वैक्सीनेशन का काम शुरू हुआ। वैक्सीन को लेकर यूरोपियन यूनियन के अध्यक्ष ने बताया कि कोरोना के खिलाफ वैक्सीनेशन यूरोप के करीब 45 करोड़ लोगों को बचाने की लड़ाई में दिल को छू लेने वाला लम्हा है। यूरोपीय संघ के 27 देशों में कोरोना वायरस के कम से कम 1.5 करोड़ मामले सामने आए हैं और 3,36,000 लोगों की जान चली गई है। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।